हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, तो मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम का नाम अपने पास है एरे पेयर सम डिविजिबल प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रही है। एक एरे गिवन होगा इंटीजर का नम्स, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है। साथ में एक के हमारे पास इंटीजर गिवन होगा, राइट ए फंक्शन दैट रिटर्न ट्रू इफ गिवन एरे कैन बी डिवाइडेड इनटू पेयर्स। मतलब हमें क्या करना है, एरे को पेयर्स में डिवाइड करना है, सच दैट सम ऑफ एवरी पेयर इज डिविजिबल बाय के। मतलब हर पेयर का सम जो हो वो डिविजिबल बाय हो के हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एरे की लेंथ क्या हो सकती है, 10⁻5 तक। ठीक है, नम्स उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो भी 10⁻5 तक हो सकते हैं। एक केस जो अपना बिल्कुल ही हम मतलब शुरुआत से ही वापस भेज सकते हैं, वो क्या भेज सकते हैं, अगर हमारी एरे की लेंथ ओड हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, हम पेयर बना ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब आप एक पेयर बना लोगे लेकिन ओड लेंथ में कोई एक लास्ट का एलिमेंट खाली बच जाएगा, उसका पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा, तो उस केस में आपको सीधा फॉल्स रिटर्न कर देना है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर हमारे पास इवन लेंथ हो तो क्या करें। ठीक है, हमें पता कैसे चले कि हाँ भाई हम सारे पेयर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर जाकर एक बार समझते हैं जी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपना 9573। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं गाइस। एग्जाम्पल है अपने पास 957, ठीक है, 3 और के मेरे पास है भाई 6। अब हमें बताना है कि हम ऐसे पेयर बना सकते हैं कि भाई हाँ वो 6 से डिविजिबल हो। अगर हम 9 और 3 का पेयर बनाए 12 बनेगा सम, जो 6 से डिविजिबल है। साथ में हम बना दे 5 और 7 का, ये भी 12 बनेगा, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ये तो हमने देखा कि भाई हाँ हमारा आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, लेकिन इसको यार कोड में कैसे इंप्लीमेंट करें, हमें कैसे पता चले हाँ भाई 9 के साथ 3 लगा दो, 5 के साथ 7 लगा दो। ठीक है, अब एक बात देखो आप, अगर कोई पेयर, ठीक है, अगर कोई पेयर डिविजिबल है उसका सम के से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो सम है वो मोड के क्या है भाई, 0 के इक्वल। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो उसके अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट है, मान लेते हैं हम इस पेयर को उठाते हैं, इसके अंदर मेरे पास दो एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका सम मोड के इक्वल टू आ रहा है 0। अब अगर आप इसका मोड निकाल लो, 9 मोड के मतलब 6 निकाल लो तो आएगा आपके पास 3 रिमाइंडर, और 3 का निकाल लो 3 मोड 3 6 सॉरी, ये आपके पास आएगा 3। बिल्कुल सिंपल सी बात। और अगर आप दोनों को सम करो, ये आपके पास बनेगा 6 विच इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या समझते हो आप, कि अगर एक एलिमेंट का जो रिमाइंडर आ रहा है प्लस दूसरे एलिमेंट का जो रिमाइंडर आ रहा है, उन दोनों को सम करके के इक्वल बन रहा है, इसका मतलब हम उन दोनों को साथ में रख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हो, हमारे पास 3 और 1 एक ऐसा पेयर बन सकता है जो हमारे पास क्या कहते हैं, सम मोड के इक्वल टू 0 देगा। ठीक है, डिविजिबल बाय होगा 4 से, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर 4 से क्या आएगा 1, इसका रिमाइंडर 4 से क्या आएगा 3, और 1 प्लस 3 किसके इक्वल आएगा 4 के, जो कि है के इक्वल। यहाँ से हमें सिंपल एक बार पता चलती है कि हाँ पेयर वो बनेगा जिसमें मान लेते हैं ए और बी दो नंबर हो, ए मोड के प्लस बी मोड के इक्वल टू हो के। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, अब इसमें एक और केस बनता है, वो क्या बनता है कि मान लो मेरे पास ये अपना एरे गिवन हो, ठीक है, 6,6। बिल्कुल सिंपल। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, और के भी मेरे पास है 6। अब इसका मोड क्या आएगा 0, इसका मोड क्या आएगा 0। 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू 6, तो आप कहोगे यार ये तो पेयर नहीं बन सकता, लेकिन एक्चुअल में तो पेयर बनता है भाई, 12 तो डिविजिबल है 6 से। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक अपना एक और केस क्या पता चलता है कि अगर मोड है 0, ठीक है, तो उसका उसी के साथ ही हम पेयर बना सकते हैं, और किसी के साथ तो बना ही नहीं सकते। 6 के साथ आप और कुछ रख ही नहीं सकते, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, 12 रख सकते हो लेकिन इसका मोड भी तो 0 ही होगा। ठीक है, तो मतलब 0 मोड वाले के साथ, जिसका मोड 0 आ रहा है उसके साथ 0 वाले का हम पेयर बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। और अगर 0 नहीं है तो उसके साथ हम दूसरे का पेयर बनाएंगे ताकि दोनों का सम करके आ जाए इक्वल टू के। ठीक है, अब हमें ये चीज साथ के साथ कैसे पता चले, जैसे मान लीजिए हैं हमारे पास एरे गिवन है 1 2 3 और क्या कर लेते हैं 6। ठीक है, कुछ ऐसा, और के है मेरे पास 4। ठीक है, अब आप इसका मोड निकाल लोगे, इसका मोड आ जाएगा 1, इसका मोड निकाल लोगे, इसका मोड आ जाएगा 2, इसका मोड 3, इसका मोड 2।
अब जैसे आप वन देखोगे तो आपको वन में ऐसा क्या ऐड करो आपके के इक्वल आ जाए, आपको ऐड करना पड़ेगा थ्री। फिर आपको क्या देखना है, क्या थ्री मोड वाला प्रेजेंट है कोई, हाँ भाई प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके साथ क्या बन जाएगा, इसका पेयर। बिल्कुल सिंपल। फिर आप आए इस पर, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा, हाँ भाई टू वाला प्रेजेंट है, क्या टू में ऐसा क्या ऐड करें कि वो फोर के इक्वल बन जाए, टू ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे क्या टू वाला प्रेजेंट है और यहाँ नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये तो प्रेजेंट है ना। ठीक है, सिंपल सा ये काम करेंगे। अब ये हमें अपनी अप्रोच समझ में आई कि और किस तरह से हम कर लेंगे वो समझ में आया। ठीक है, अब कोड में क्या करना पड़ेगा हमें, अब देखो वन मोड के हमारे पास कितने आ रहे हैं वो हमें स्टोर करने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि वन मोड वाले मेरे पास 10 आ रहे हैं, ठीक है, और फिर मैं क्या लेता हूँ कि टू मोड वाले में मेरे पास आ रहे हैं 6, और थ्री मोड वाले क्या रहते हैं मेरे पास आ रहे हैं भाई 12, और जीरो मोड वाले मेरे पास आ रहे हैं के फोर के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम ये डाटा किसी मैप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जीरो मोड वाले मेरे पास आ रहे हैं 4, ऐसा कुछ लेके चल लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, इतना बड़ा हम एग्जांपल नहीं लिख रहे, सिर्फ लेके चल रहे हैं कि जिनका रिमाइंडर 1 2 3 या फिर 0 आ रहा है 4 से, वो कितने मेरे पास एलिमेंट है जो कि हमने किसी मैप में स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो वन वाले मेरे पास कितने प्रेजेंट है 10, और उनको मैं किसके साथ लगा सकता हूँ, थ्री वालों के साथ। क्या फिर मेरे को क्या देखने, थ्री वाले क्या मेरे पास 10 प्रेजेंट है, हाँ भाई 10 प्रेजेंट है, तो हाँ वन वालों के 10 वालों के साथ भाई तीन वालों के 10 का पेयर बन जाएगा। लेकिन एक और आप बात देखो, तीन वालों के 10 का पेयर बना दोगे, लेकिन जो तीन वाले दो बच जाएंगे उसका क्या हम कुछ कर पाएंगे, उसका हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इस केस में मेरा आंसर डायरेक्ट फॉल्स आ जाएगा। यहाँ से मेरे को एक बात पता चलती है, अगर यहाँ पर 10 होता तो इसका आंसर इन इस केस के लिए ट्रू हो जाता। ठीक है, क्योंकि दोनों के इक्वल है, एक के साथ एक लगा देंगे, बात खत्म, दोनों में से कोई नहीं बचेगा अकेला, एक के साथ एक पेयरिंग बन जाएगी, 10 पेयर टोटल मेरे पास बन जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी एक तो ये बात पता चली, अगर यहाँ पर 10 होता तो ठीक है, इसकी भी पेयरिंग होगी डन, एंड इसकी पेयरिंग भी डन होगी। बात है बारी आई इसकी। ठीक है, दो पेयर जिसका मोड 2 आ रहा है वो है मेरे पास 6, चलो ठीक है, तो दो वालों को मैं किसके साथ लगाऊंगा, दो वालों को दो के साथ ही लगाऊंगा तभी 4 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका पेयर खुद से खुद का पेयर बनेगा। ये मेरे पास इनकी संख्या सिंपल सी क्या होनी चाहिए भाई, इनकी संख्या मेरे पास इवन होनी चाहिए, बस इवन है तो ठीक है आंसर, वरना अपना आंसर ठीक नहीं है बस। उसके बाद आते हैं हम जीरो वाले, जीरो वालों का भी क्या होगा भाई केस, जीरो में ऐसा क्या ऐड करेंगे 4 बने। ठीक है, वो हमने इसमें देखना ही नहीं है, जीरो का मैंने आपको पीछे बताया था कि जीरो वाले खुद जीरो उसके साथ ही लगेंगे, जीरो वाले के साथ ही लगेंगे। तो ये सिंपल मेरे पास क्या आने चाहिए, जीरो वाले मेरे पास होने चाहिए इवन। अगर जीरो वाले मेरे पास इवन है तो अपना आंसर ट्रू है, वरना अपना आंसर फॉल्स है। ठीक है, जैसा कि मैंने फोर 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 के केस में, और अपना क्या कहते हैं यहाँ पर लगा लेते हैं टू, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये तीन तो जीरो बन गए, और कोई मेरे पास जीरो नहीं है, तो यहाँ से ही फॉल्स हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो सिंपल ये काम हमें करना है। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड करने के बाद चेक करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल मैप लेना है, उसमें जो भी रिमाइंडर आ रहा है जिनका वो स्टोर करना है, और उसके बाद उस मैप पर इटरेट करना है, देखना है कि उसके साथ पेयरिंग वाले जो भी होंगे, जैसे वन के साथ थ्री है, टू के साथ टू खुद ही है, क्या वो प्रेजेंट है उसी अमाउंट में या नहीं। ठीक है, तो सिंपल से ये काम करना है। अब चलते हैं, देखते हैं इसको, अपना कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस क्या करते हैं, अपना यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। ठीक है, फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम नम्स, हर एक एलिमेंट उठाते हैं जी, हर एक एलिमेंट उठाते हैं और में कर देते हैं उसकी जो भी रिमाइंडर आ रहा है के साथ डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो x का जो भी रिमाइंडर आ रहा है के साथ डिवाइड करने के बाद उसकी एंट्री कर दी, बिल्कुल सिंपल। और एक और चेक यहाँ पर लगा दो, अगर नम्स डॉट साइज मोड 2, ठीक है, इसका मतलब कि वो है ओड, तो ओड के केस में कर दो, मतलब हम पेयरिंग नहीं बना सकते यार, सिंपल सा काम ये है। ठीक है, रिटर्न कर दो फॉल्स। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल मैप को ट्रैवर्स करना है, और मैप में से मेरे पास ऐसा पेयर उठ के आता हो जिसका रिमाइंडर हो 0 0, कैसे मैंने आपको अलग से ही बताया था, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी एक्स डॉट, उसकी फ्रीक्वेंसी हो ओड। इसका मतलब हम पेयरिंग ही नहीं बना सकते, जैसा अगर मेरे पास 3 बार कहीं पर 4 प्रेजेंट हो गया और 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो पेयरिंग ही नहीं बना पाएंगे, 2 4 के बना देंगे, 1 4 के नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो केस में क्या करना है भाई, रिटर्न RETURN रिटर्न करना है फॉल्स। अब बचे हुए बाकी केस आते हैं।
ठीक है। बचे हुए बाकी केस में उसकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए थी भाई, जो भी रिमाइंडर जैसे 1 है, 1 वाले की फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए, 3 वालों के इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर एक्स डॉट की फ्रीक्वेंसी इक्वल है किसके भाई, एम में के माइनस एक्स डॉट फर्स्ट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 1 रिमाइंडर की बात हो रही है। ठीक है, 1 रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 4 है, तो 4 किसके इक्वल होना चाहिए, के भी मेरे पास 4 है, 4 माइनस 1 जो भी 3 की फ्रीक्वेंसी है उसके। ठीक है, दोनों इक्वल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो भाई हमें क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स। बिल्कुल सिंपल सा ये काम हमें करना है जी। ठीक है जी, और एक और चीज़ जो हमें इसमें ध्यान रखनी है क्या, अब अगर मान लेते हैं फर्स्ट मेरे पास है 0, ठीक है, तो उसके बाद दूसरा भी मेरा इफ है तो 0 के लिए ये भी चल सकता है, लेकिन हमें 0 के लिए इसको चलाना नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इफ एक्स डॉट फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके लिए ही हमें ये नीचे वाला चलाना है जी। 0 वाले के लिए तो हम ऊपर पहले ही चला चुके हैं, तो उसे हमें चलाने की जरूरत नहीं है जी। अगर कुछ भी मीटर नहीं होता तो मतलब सब कुछ सेट है, काम लास्ट में रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अभी आपको इसमें मैं एक और जो डाउट आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। चलो ठीक है जी। हाँ, ये मेरा खुद का लिखा हुआ टेस्ट केस है। ठीक है, फॉल्स है, सबमिट करते हैं इसको। बिल्कुल सही है, सबमिट हो रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली इसमें अपने को बात नहीं है जी। ठीक है, अभी एक डाउट क्या आ सकता है, जैसा मैंने टेस्ट केस लिखा हुआ उसी में देखो, अभी 2 वाले मान लीजिए 4 के साथ मोड करा 2 का, वो आया अपने पास क्या भाई 2। ठीक है, तो 4 के साथ 2 लिख देते हैं यार इसको, 7 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 4 4। ठीक है, अभी 4 के साथ 2 का मोड किया, मोड आया 2। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, हम इस केस में जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, एक्स डॉट सेकेंड, एक्स डॉट सेकेंड क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास, 5। 5 अगर नॉट इक्वल टू है किसके, एम डॉट के माइनस एक्स डॉट सेकेंड, के क्या है 4, एक्स डॉट फर्स्ट मेरे पास क्या है 2, एम ऑफ 2, मतलब ये यहाँ पर भी 2 की फ्रीक्वेंसी आ रही है और यहाँ पर भी 2 की फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, क्योंकि 2 वाले की पेयरिंग 2 वाले के साथ ही बनेगी, जैसे 0 वाले की 0 के साथ बनती है ना, वैसे 2 वाले की भी 2 के साथ ही बनेगी। लेकिन अगर वो ओड हो, ठीक है, अब उस केस में तो मेरा नॉट इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से तो फॉल्स रिटर्न नहीं हो रहा, वो फॉल्स तो मेरा यहाँ से रिटर्न हुआ है ना, लेकिन वो फॉल्स मेरा यहाँ से रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, तो हल्का सा आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पर ही बताता हूँ ताकि किसी प्रकार के आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, जैसे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास 5 2 गिवन हो, आगे कुछ भी गिवन हो उससे मेरे को लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लो लेंथ, अभी मैंने ओड का एग्जांपल बताया, मान लो लेंथ इवन ही हो, ठीक है, कोई भी इवन लेंथ हो, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर 1 2 3 3 प्लेस पर कुछ भी है, इवन लेंथ हुई, तो आपके पास 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, के आपके पास है 4। आप क्या चेक कर रहे हो कि अगर 2 की फ्रीक्वेंसी 5 नॉट इक्वल टू है किसके, एम में 4 माइनस, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 5 नॉट इक्वल टू 5 है क्या, जी नहीं, इसका मतलब फॉल्स तो यहाँ से रिटर्न नहीं होगा। तो आप कहोगे यार ये तो कोड गलत है आपका, लेकिन यहाँ से तो इसको देखते साथ तो फॉल्स रिटर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि पेयरिंग ही नहीं बन सकती भाई। इस 2 का क्या करोगे, इस 2 की तो पेयरिंग ही नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, क्योंकि मोड 2 वाले तो आपके पास 5 ही है, और मोड 2 वालों की सिर्फ खुद के साथ ही पेयरिंग बनेगी, और खुद के साथ पेयरिंग कब बन सकती है, जब वो इवन हो। तो क्या इसके लिए हमें इवन चेक लगाने की जरूरत है, जी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सबमिट भी हो गया, क्यों जरूरत नहीं है। अब आप मेरी बात को समझो, ये आपके पास कितने हैं, ओड। अब मान के चलो टोटल लेंथ आपके पास क्या हो, ओड, तो आप ऊपर से ही वापस भेज जाओगे। ठीक है, ऊपर ही हमने चेक लगा रखा है, लेकिन अगर आप टोटल लेंथ इवन हो, जैसे ये है, तो आपकी ये लेंथ कितनी है, ओड, तो बची हुई लेंथ क्या होगी, वो भी तो ओड होगी। अगर बची हुई लेंथ ओड होगी तो इसके जब आप पेयरिंग बनाओगे, चाहे उनका मोड कुछ भी हो, जब आप इसकी पेयरिंग बनाओगे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर पड़ा है आपके पास, एक पड़ा है 4, एक और पड़ा है 4, एक पड़ा है 3, मोड 0 की पेयरिंग बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है, कोई वाली बात नहीं है। यहाँ से आप वापस नहीं भेजें, यहाँ से भी आप वापस नहीं भेजें, लेकिन जब आप इसकी बात करोगे, मोड जिसका है 3, वो किसको ढूंढेगा, मोड 1 वाले को ढूंढेगा, वो उसको मिलेगा नहीं। तो अगर मान लेते हैं इसने वापस नहीं भेजा, चलो ठीक है, लेकिन ये वापस भेज देगा, आगे भी तो लेंथ ओड है ना, तो वो ओड वाली लेंथ में से कोई ना कोई ऐसा होगा कि वो पेयर नहीं बनाएगा, वो उसको वापस भेज देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना कोड फटेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको लगाना चाहते हो तो चेक लगा दो कि हाँ, अगर 2 है, मतलब जैसे 4 के है, उसका हाफ क्या हुआ, 2 हुआ,
तो वो खुद के साथ पेयर बनाएगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इवन होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे 6 आ जाता है तो वो डिवाइड करो यहाँ पर 2 के साथ 3, वो 3 वाले 3 के साथ ही अपना क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे, तो इसकी भी फ्रिक्वेंसी 1 होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके पास के 1 हो उस केस में, लेकिन आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसकी टाइम और स्पेस आगे लिख लेते हैं। पहले जाते हैं अपना कोड पे, देखते हैं स्पेस क्या लग रहा है भाई। सारे एलिमेंट हो सकते हैं, सारे के सारे स्टोर करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन सारे के सारे भी की स्टोर एलिमेंट थोड़ी स्टोर कर रहे हैं हम, इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं भाई, जो भी मोड आएगा के साथ, ठीक है, वो स्टोर कर रहे हैं। तो मतलब 0 टू लेके k-1, इसका मतलब हमारा टोटल स्पेस कितना यूज़ हो सकता है, जो भी हमारे पास के हो उतना यूज़ हो सकता है, ठीक है। के मेरे पास क्या होगा, 10⁵ तक ही होगा, और लेंथ भी मेरे पास 10⁵ तक ही होगी, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ नम्स की जो लेंथ है मैक्सिमम उतना ही जाएगा, क्योंकि के भी मैक्सिमम उतना ही जा रहा है। और टाइम मेरा कितना यूज़ होगा, मैक्सिमम हम नम्स को ट्रैवल कर रहे हैं या फिर 0 टू लेके k-1 तक को ट्रैवल करेंगे, दोनों की लेंथ मैक्सिमम सेम हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए टाइम यहाँ पर नम्स की जो लेंथ है उसी की फॉर्मेट में दिया हुआ है, ऑफ एन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना टाइम और स्पेस लिख लेते हैं। टाइम अपना क्या होगा भाई, ऑफ एन, स्पेस क्या होगा, के को नहीं लिया है क्योंकि के भी मैक्सिमम उतना ही हो सकता है जितना मेरे पास मैक्सिमम एन हो सकता है, ठीक है। तो उसी केस में इन्होंने लिख दिया है। वैसे लिखना इनको वैसे ही चाहिए कि मैक्सिमम ऑफ नम्स की लेंथ या फिर के, है ना, इस तरह से लिखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम भी ऐसे इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं जिस फॉर्मेट में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका जावा कोड भी मैंने सेम पैटर्न में किया हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो अपना जावा कोड सबसे पहले चेक लगा दिया ऑर्डर लेंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद अनऑर्डर मैप की हैश मैप बना लिया अपना, उसमें जो भी जिसका जो भी मोड आ रहा है के करने के बाद उसकी एंट्री पुट कर दी। उसके बाद उस मैप को ट्रैवर्स कर लिया, चेक करा, अगर एंट्री 0 वाली है, ठीक है, 0 मोड वाले हैं, तो उनकी वैल्यू ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, अगर ऑर्डर है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर 0 वाली एंट्री नहीं है तो हमें क्या करना है, फिर एंट्री चेक करनी है जिसके साथ उसका पेयर बनेगा, अगर उन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो भाई रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको भी आपको एक बार मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ जी, इसमें भी अपना कोई एरर नहीं आना चाहिए जी। और गाइज आपको दोनों कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।